दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अभी शाम के 3:30 बजे हैं और मैं आज आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों मेरा आज आपको ये बताना है कि आजकल के समाज में अगर आप देख रहे होंगे तो हिंदू और मुसलमान के बीच में काफ़ी खाई बढ़ती जा रही है और इसका कोई भी समाधान नहीं निकल रहा है। तो दोस्तों हमें आवश्यकता इस चीज़ की है कि हमको इस तरीके का प्रयास करना चाहिए कि समाज में हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो खाई बढ़ती जा रही है उसको कम करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको एक वास्तविक घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। ये घटना 80 से 90 के दशक की है, जब मैं पहली या दूसरी क्लास में पढ़ता था। तो हमारे मोहल्ले में एक बर्तन वाला आता था जो कि मुसलमान था और वो साइकिल पे बर्तन लेकर आता था। तो महिलाएं उसको दोपहर के समय उस बंदे से बर्तन ख़रीदती थी। तो दोस्तों वो बर्तन जो देता था, तो जो पुराने कपड़े को एक्सचेंज करके या कुछ पैसे देकर वो बर्तन देता था और बर्तन काफ़ी टिकाऊ होते थे और उसका काफ़ी लोगों में विश्वास था। महिलाएं उस पे काफ़ी विश्वास करती थी। मेरी माताजी भी उनमें एक थी कि जो उससे बर्तन वगैरह ख़रीदती थी। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, उस टाइम पे जब वो बर्तन वाला आता था तो दोपहर का समय रहता था। उस टाइम पे घर में महिलाएं होती थी और वो मोहल्ले में किसी भी घर में आके अपना जो एक टोकरी होती थी उसमें बर्तन लेके आता था और वो किसी के घर में बैठ जाता था। वहीं पे सारी महिलाएं एकत्र हो जाती थी। ये नहीं होता था कि कौन किस जाति या धर्म का है और उसको पानी वानी पिलाया जाता था। उसका जो भी थोड़ा बहुत आदर सत्कार था वो किया जाता था, लेकिन उसका विश्वास इतना अच्छा था, कभी कभी वो बर्तन उधार पे भी लोगों को दे के जाता था। और वो हर हफ्ते या 15 दिन में नहीं आता था, कभी कभी महीने में आता था, कभी 2 महीने में आता था। तो दोस्तों हमारा ये कहना है कि वो व्यक्ति मुसलमान था और जो हिंदू महिलाएं थी उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती थी और उससे बर्तन खरीदती थी, उस पर काफ़ी विश्वास करती थी। और दोस्तों मैं आपको एक आश्चर्य की बात ये बताऊं, महिलाओं को ये भी पता चला कि उस आदमी को टीबी है, मतलब वो क्षय रोग से पीड़ित है। लेकिन उसके बावजूद भी उसके साथ में कोई भेदभाव नहीं किया गया। ये भी नहीं सोचा गया कि वो छुआछूत का रोग है, किसी को लग जाएगा। उसके बावजूद भी उसी से बर्तन लोग खरीदते थे, उसका बेसब्री से इंतज़ार करते थे और उसने भी महिलाओं के साथ में काफ़ी अच्छा व्यवहार किया, उनका विश्वास जीता और उनको अच्छे अच्छे बर्तन भी दिए और टिकाऊ बर्तन दिए। हालांकि कुछ दिनों के बाद क्षय रोग से उसकी मृत्यु भी हो गई, उसकी मृत्यु का भी समाचार मिला। तो दोस्तों मेरा ये कहना है कि अगर 80 के 90 के दशक में हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई इतनी चौड़ी नहीं थी और सब कुछ सामान्य चल रहा था, तो आज ऐसा क्या हो गया कि जब हम काफ़ी विकसित हो चुके हैं और विकसित होने के बाद में हम हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई को बढ़ाते जा रहे हैं, लड़ते झगड़ते जा रहे हैं। आए दिन कभी समाचार पत्रों पे, न्यूज़ चैनल के माध्यम से पता चलता है कि आज हिंदू ने उसका घर तोड़ दिया, मुसलमान ने इसका घर तोड़ दिया। तो मेरा ये कहना है कि ना तो मैं प्रशंसा कर रहा हूँ हिंदुओं की, ना ही मैं प्रशंसा कर रहा हूँ मुसलमानों की, और ना ही दोनों लोग ही खराब हैं। दोनों लोगों में समझदार लोग हैं, दोनों धर्मों के धर्मगुरु हैं, साधु संत हैं। तो मेरा उनसे निवेदन ये है कि दोनों समाज से संभ्रांत लोग आगे आएँ और हिंदू मुसलमानों के बीच में जो खाई बढ़ती जा रही है उसको कम करें और देश के विकास में अपना योगदान दें, क्योंकि भारत अभी बहुत विकसित हो रहा है और भारत को अभी और विकसित होने की ज़रूरत है। और अगर ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाए, सब लोग मिलजुल के रहें, तो देश और प्रगति करेगा, देश में एकता रहेगी और शांति रहेगी। तो एकता और शांति के लिए दोनों धर्मों के लोगों को आगे आना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम धर्मगुरु हो, चाहे वो साधु संत हो, चाहे वो नेता ही गण क्यों ना हो। हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको एक सत्य घटना अभी सुनाई है, उससे समाज के लोग प्रेरित होंगे और हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता करने में ये जो मेरी घटना है वो एक मील का पत्थर साबित होगी। नमस्कार, धन्यवाद।